नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर आरक्षण खत्म करने का लगाया आरोप। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटाया। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग को लेकर पीडीए के हकमारी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार दक्षिणांचल और पूर्वांचल विद्युत निगम को निजी हाथों में बेचना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी सरकार सरकारी संस्थाओं को निजीकरण करके नौकरियां और आरक्षण खत्म करने की साजिश कर रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने कई सरकारी संस्थाओं को बेच दिया। अब उसी रास्ते पर उत्तर प्रदेश सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। सरकार पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। सरकार निजीकरण के आड़ में अरबों खरबों रुपए की संपत्ति पूंजीपतियों को देना चाहती है। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा, यह सरकार संविधान और आरक्षण विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के सरकारी नौकरियों से दूर रखने के लिए हर दिन षड्यंत्र कर रही है। इनकी नीति पीडीए विरोधी है। वह पीडीए से नफरत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस नीति के खिलाफ कर्मचारी और आम जनता सभी हैं, लेकिन अपने चंदे, मुनाफे और लाभ के लिए भारतीय जनता पार्टी सब कुछ पूंजीपतियों के हाथों सौंपने को तैयार है। अखिलेश यादव ने कहा, निजीकरण से सरकारी नौकरियां खत्म हो जाती हैं। निजी क्षेत्र मनमानी करके महंगाई बढ़ाते हैं, जिसका असर आम जनता पर पड़ता है। इसके साथ ही दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक को बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा दिया गया आरक्षण लेने का अवसर नहीं मिल पाता है। सरकार लूट, झूठ और बेईमानी की नीति पर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि हम आरक्षण तो खत्म नहीं करेंगे, लेकिन आरक्षण की इस स्थिति में लाएंगे कि इसके रहने और न रहने का कोई मतलब नहीं रहेगा। निजीकरण मोहन भागवत के बयान को ध्यान में रखकर सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है। नौकरी ही नहीं रहेगी तो आरक्षण कहाँ देंगे। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में दलित, पिछड़ों की हकमारी के बिना कोई भर्ती नहीं की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार का दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है एनएसएफ। हुए पद खाली रहते हुए नौकरी नहीं दी जा रही है। उनको पद के योग्य नहीं माना जा रहा है। साथ ही राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न पेपर लीक कर दिए जा रहे हैं ताकि नौकरियां न दे नहीं पाए। आज के राष्ट्रीय मीडिया आपकी खबर रोटी, रोजगार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की नहीं दिखाएंगे। वह अपने हिसाब से अपनी खबर दिखाएंगे। हिंदू, मुस्लिम, आपकी जरूरत की खबर नहीं दिखाएंगे। इसलिए आप गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक खुद रिपोर्टिंग करें, खुद पत्रकार बने, खुद खबर लेने वाले बने। खबर है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया है तथा मायावती ने कहा कि जब तक वह जिंदा है पार्टी में कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। आकाश आनंद के जगह उनके पिता आनंद कुमार को पार्टी का राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किया गया है। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के बैठक के बाद
जारी बयान में कहा गया कि कांसीराम के पद चिन्हों पर चलते हुए ही आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया गया है और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाल दिया गया है। आरोप लगाया गया कि अशोक सिद्धार्थ पार्टी को पूरे देश में 2 गुटों में बांट दिया है। पार्टी का कहना है कि आकाश आनंद के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उसकी जिम्मेदारी उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ की बनती है। उनके कारण पार्टी का नुकसान हुआ। आकाश आनंद का राजनीतिक कैरियर खराब हो गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद को चुनाव प्रचार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलना भारी पड़ा। उन्हें पार्टी के समन्वयक पद से हटा दिया गया। चुनाव प्रचार आकाश आनंद पार्टी का आक्रामक प्रचार कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रहे थे। उस समय चुनाव के बीच में बीएसपी प्रमुख ने उन्हें हटा दिया और कहा आकाश आनंद को अभी परिपक्व होने की जरूरत है और मतदाताओं के बीच साफ संदेश गया कि आकाश आनंद को भारतीय जनता पार्टी के दबाव के कारण हटाया गया और पार्टी का जनाधार भी दरक गया। वह लोकसभा चुनाव में 9% पर आ गया। बहुजन समाज पार्टी के घटते जनाधार को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पार्टी अपना जनाधार पाने के लिए सड़क पर दिखाई नहीं देती है। पार्टी प्रमुख पार्टी के प्रभावशाली नेताओं को एक एक कर बाहर का रास्ता दिखा दिया। मान्यवर कांसीराम ने सड़क पर उतरकर पार्टी को नेतृत्व प्रदान करते हुए खड़ा किया था। विभिन्न जातियों को उन्होंने नेतृत्व दिया, नेता बनाया और पार्टी खड़ी की। दलितों, पिछड़ों, आदिवासी सभी को प्रतिनिधित्व दिया गया। साथ ही मान्यवर कांसीराम का मंडल आयोग के सिफारिशें लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। वो न केवल प्रतिनिधित्व दे रहे थे बल्कि उनके मुद्दों को भी उठा रहे थे। आज मायावती सड़क पर न उतरकर जनता से कटकर उनके मुद्दों को आवाज देने के बजाय पूर्व के कांग्रेस सरकार को वंचितों को हक अधिकार नहीं देने का जिम्मेदार ठहरा रही हैं। केंद्र में तथा राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार एक एक कर निजी हाथों में सरकारी संस्थाओं को बेच रही हैं। आरक्षण का हक, संविधान के मुद्दे पर मायावती चुप है। कुल मिलाकर लगता है कि बीएसपी प्रमुख सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के दबाव में चल रही है। सीबीआई, ईडी की तलवार लटक रही है। ऐसे में आकाश आनंद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं तो मायावती असहज हो जाती हैं। आकाश आनंद ने बीएसपी प्रमुख के फैसलों को लेकर पत्थर की लकीर कहा है और उनके फैसलों का सम्मान है। आकाश ने कहा लड़ाई कठिन है और लंबी है, जबकि चुनौती बड़ी है। वहीं बीएसपी समर्थक भी मानने लगे हैं कि बसपा प्रमुख खुलकर राजनीति नहीं कर रही हैं। पिछले कई चुनाव से बीएसपी का गिरता जनाधार बहुजन समाज पार्टी को ओवैसी के लाइन में खड़ा कर रहा है। जिस प्रकार से ओवैसी चुनाव दर चुनाव तो लड़ते हैं, सफलता मिले या न मिले वह चुनाव जरूर लड़ते हैं, उसी प्रकार से मायावती पूरे देश में चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन उनका जहां मजबूत आधार है उत्तर प्रदेश, वहीं खाता नहीं खोल रहा है और परिणाम के नाम पर मायूसी मिलती है। बीएसपी का भविष्य क्या होगा आने वाला समय बताएगा। साथ ही आकाश आनंद अपनी प्रतिभा और भविष्य क्या बहुजन समाज पार्टी के पदों से हटाए जाने के बाद चुप बैठ जाएंगे या उनकी प्रतिभा निखर कर सामने आएगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।